हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 19 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि एक लड़की जो रहती है वो यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में हमारे हीरो को बता रही रहती है और कह रही रहती है कि मैंने शायद अपने अंकल से सुना था कि एक चीज़ के बारे में, एक लड़की जो कि एक सरपेंट है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं और अपने काम पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं और वो किसी भी चीज़ में यहाँ पे डिस्गाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, सारी चीज़ों का पता रखते हैं। वो तभी यहाँ पे निकलते हैं जब यहाँ पे कुछ बड़ा होता है और वो असैसिनेशन के भी मिशन वगैरह करते रहते हैं। होंगशन की जो कजन रहती है बोलती है कि यहाँ पे उसे एक सरपेंट की तरह नहीं बनना, जबकि हमारा हीरो से पूछ रहा रहता है कि मेरे को क्या तुम कीरेन के बारे में बताओगी, जबकि यहाँ पे वो लड़की कहती है कीरेन, जबकि हीरो कहता है हाँ, जबकि वो बताना शुरू करती है और कहती है बात करें कीरेन्स की तो वो सारे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। डोज 1 में जो 12 लेवल है वो उनसे ऊपर जाने का सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा ही ऊपर रहते हैं क्योंकि जो कीरेन्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और कोई नहीं बल्कि रॉयल किंग ऑफ डीजन उन सभी में से एक ऐसा पर्सन है जो की पावर बहुत ज्यादा है, जो की बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कीरेन की भी अलग ही कोई चीज होती है, बोल सकते हो अलग ही उनका तेज टाइप का रहता है। जैसे कि ये जो बंदा है ये असल में याजाओ कीरेन है, उन सभी कीरेन में से बहुत ज्यादा पावरफुल कीरेन, क्योंकि ये बंदा जो है वो याजाओ कीरेन है, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा पावर है और ये सारे कीरेन में से सबसे ज्यादा पावरफुल कीरेन है। उसने एक ही हाथ के साथ एक बड़े से सरपेंट डीमन को आसानी से हरा दिया और साथ ही बड़े 3 रीजन में से भी इसका बहुत ज्यादा ही बड़ा, मतलब जो 3 बड़े रीजन है उनमें भी इस बंदे का बहुत ज्यादा ही खौफ है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अकेले ही सारे पूरे रीजन्स को भी मार सकता है। जो बड़े 3 रीजन्स है वो भी इससे डरते थे पहले के टाइम पे। मेरे जो अंकल है उन्होंने बताया था कि ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। साथ ही मेरे अंकल ने वो बड़े से स्नेक को भी देखा था जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। वो सांप जो है, मेरे अंकल ने बताया था कि उसका जो साइज है वो इतना ज्यादा मतलब बड़ा है कि वो यहाँ पे 2 हॉर्स के बराबर तक है या फिर उससे भी बहुत बड़ा। जबकि हमारा हीरो कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, तुम यहाँ पे वो जायंट सरपेंट डीमन की बात कर रही हो, भाई एशियन बीस्ट है ना। मेरे मास्टर ने तो उनमें से आधों को अकेले ही हरा दिया है, वो तो इतनी बड़ी भी नहीं है, इतने खतरनाक भी नहीं है। जबकि वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीरियस होते हुए कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो मेरे को तुम्हें अपना मास्टर का नाम बताओ कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है। जबकि हीरो कुछ सोचता है और कहता है अच्छा मेरे मास्टर का नाम, सॉरी मैं तुम्हें यहाँ पे बता नहीं सकता। जबकि लड़की हैरान हो जाती है तो उस लड़के से कहती है कि यहाँ पे अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं बताना मत बताओ, पर मेरी जो स्वॉर्ड है उसको मेरे वापस कर दो। जबकि वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को वापस लेती है जो कि हमारे हीरो ने सिर्फ देखने के लिए ली हुई थी। वो लोग वहाँ पे चलते हुए जा रहे होते हैं, बिल्कुल साइलेंट माहौल होता है। इसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करोगे, जबकि यहाँ पे वो हीरो कहता है नहीं वो नहीं करेगा। कुछ और आगे बोलने लगता है कि यहाँ पे कुछ घोड़ों की आवाज आती है। ये जो लड़की होती है बहुत ज्यादा हैरान होती है और एक लड़का वहाँ पे, मतलब बहुत सारे गुंडे वगैरह आते कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, हमें जल्दी जाना होगा। वो जो लोग होते हैं जो कि वो होते हैं गैंग वगैरह होती है, पता नहीं कौन लोग होते हैं, वो यहाँ पे जब यहाँ पे डीमन की बात करते हैं कि चलो वो डीमन जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा, आयरन स्पीयर डीमंस। तो यहाँ पे जो वो हीरो रहता है कह रहा होता है क्या अभी अभी उन्होंने यहाँ पे डीमन बीस्ट की बात की। पर वो लोग जब आगे चलते हुए जा रहे होते हैं तो दिखाते हैं यहाँ पे कुछ चिल्लानों की आवाज आ रही होती है जंगलों से। बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर वो देखो वो तुम्हारी साइड पे है, जबकि वो ब्रदर कह रहा होता है कि चलो जल्दी इन्हें पकड़ो, इसको रोकना होगा, ये बनने से पहले भाग ना जाए। वो लोग जो होते हैं वो डीमन बीस्ट को हंट कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़की कह रही होती है कि जियांगली अगर वहाँ पे हो क्या रहा है, वो सभी जितने भी लोग थे क्या वो डीमन बीस्ट को हंट कर रहे हैं, लग रहा है जैसे वो डीमन बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हीरो कह रहा होता है कि वैसे मैं श्योर तो नहीं है, पर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा वीक है। लड़की कहती है चलो फिर थोड़ा क्लोज आते हैं। जबकि यहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ आ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ। बंदा कह रहा होता है कि देखो हम लिंगजियान है, हमें यहाँ पे ये सारी चीजों को हैंडल करने दो, ये बेहतर रहेगा कि तुम अभी यहाँ पे इसके अंदर ना जाओ। जबकि लड़की कह रही होती है कि बोला लिंगजियान यहाँ इस जगह पे हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या तुम यहाँ पे एक डीमन बीस्ट को हंट नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि तुम्हारी जो टीम है वो यहाँ पे डीमन बीस्ट को हंट कर रही है। और लड़की उस बंदे से कहती है कि भला तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो, तो लग रहा है जैसे तुम यहाँ पे डर रहे हो कि हम तुम्हारे फूड को यहाँ पे छीन लेंगे। बंदा कहता है कि सॉरी मेरे को माफ करना, पर हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी इस समय यहाँ पे दखल अंदाजी करे जब यहाँ पे हम डीमन को पकड़ने वाले हो और ये हम बहुत ज्यादा यहाँ पे करीब आ चुके हैं। तो प्लीज मैं चाहता हूँ अगर तुम यहाँ से निकल जाते हो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा और आसानी से हम डीमन बीस्ट को पकड़ पाएंगे। जबकि दिखाते हैं वो बंदा पीछे की तरफ देखता है, चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और कह रहा होता है कोई देखो जल्दी वो यहाँ से भाग सकता है, जल्दी यहाँ पे हमें जल्दी इसको पकड़ना हो इससे पहले कि ये वुड्स को छोड़ के चला जाए। यांग ली और साथ ही वो जो लड़की होती है, लड़की कह रही होती है कि लगता है जैसे वो डीमन बीस्ट उनकी पकड़ से छूट के बाहर आने वाला है। फिर दिखाते वो जो डीमन बीस्ट रहता है वो एक बर्ड टाइप का, ऑल टाइप का, पता नहीं कैसा टाइप का बंदा वो रहता है बर्ड, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजों को काटते बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं पकड़ो पकड़ो जल्दी से उसको पकड़ो। लड़की कह रही होती है कि देखो वो तो बहुत ज्यादा ही बड़ा बर्ड है, वो यहाँ पे बाहर आ गया है। फिर दिखाते वो बड़े से बर्ड को, सभी लोग कह रहे होते हैं कि ब्रदर जू हमें यहाँ पे इसको जल्दी से पकड़ना होगा, हमें यहाँ पे अलाइव इसको पकड़ना है, इसको मारना नहीं है, कोशिश करना है कि इसको जिंदा पकड़े, इसको सिर्फ बेहोश करना है। फिर दिखाते वो उसका जो पावर रहता है बहुत ज्यादा रहता है, पावर उसको रिलीज करता है तो सभी लोग पीछे की तरफ उड़ने लगते हैं। सभी लोग उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे एक बंदा कहता
कहता है उन दोनों से कि देखो तुम दोनों, जियांगली और उसी लड़की से, कि देखो तुम दोनों यहाँ पे आगे मत बढ़ना, अगर तुम यहाँ से दूर रहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें 20 सिल्वर्स कॉइन दूंगा, तो यहाँ पे आगे ही मतलब पीछे ही रहना, आगे मत बढ़ना। वो बंदा भी आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें बंदों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अकेले तो ऐसे नहीं सामना कर पाएंगे इस बर्ड का। वो लोग आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ पे जल्दी से इसके पंख को काट देते हैं जिससे ये भाग ना सके ज्यादा। लड़की यहाँ पे सोच रही होती है कि जो बर्ड है यहाँ पे पागल हो चुका है क्या, इसको पता नहीं अगर यहाँ पे उड़ेगा तो ये आसानी से इन सभी लोगों से बच सकता है, आखिर ये उड़ क्यों नहीं रहा। तो लगता है कि ये एक स्टूपिड बर्ड है जिसको यहाँ पे उड़ना भी नहीं आता, भले ही यहाँ पे इसके पास पंख है, जबकि यहाँ पे ये लड़की कुछ नहीं समझती कि आखिर ये बर्ड भाग क्यों नहीं रहा। गाइस इसके पीछे भी एक रीजन है, वो शायद आपको आगे के एपिसोड में पता चले। वो लड़की जो होती है साइड में जियांगली से बात करने लगती है और कहती है जियांगली तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बर्ड जो है ये पागल है, बेवकूफ है, क्या है ये, इसको अच्छे से पता है इसके पास विंग है और ये यहाँ पे उड़ के भाग सकता है, पर ये भाग क्यों नहीं रहा। जो साइड में देखते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं जियांगली होता ही नहीं, वो लड़की कह रही होती है क्या यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हुआ, लड़का यहाँ से कैसे चला गया, अभी तो वो जस्ट मेरे बगल में ही था। फिर दिखाते वो लड़की हैरान होती है और कह रही होती है ये क्या है, ये तो जेड ड्रैगन है। उस लड़की की नजर बहुत ज्यादा तेज होती है, उसके सामने से कोई चीज गुजरती है तो वो देख के बता देती है कि वो जेड ड्रैगन है। उसके साइड से वो जो चीज होती है जेड ड्रैगन, वो बड़ी तेजी के साथ उस लड़की के बगल से होते हुए उस बर्ड के मतलब साइड में घुस जाती है, और वो जो बर्ड होता है उसके मुंह से खून निकलता है, वो वहां पे मारा जाता है। वो जो मोटा और उसकी टीम रहती है जो कि बर्ड को इतने टाइम से मारने की कोशिश, बोल सकते हो पकड़ने की कोशिश कर रही रहती है, वो पकड़ नहीं पाते, पर अचानक से एक बंदा आके उसको यहाँ पे मार देता है। एक बंदा वहाँ पे टाइगर के ऊपर बैठे हुए आ रहा होता है, उसके साइड में दो बंदे और होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि वाह हमारे सर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो फिर दूसरा वाला कह रहा होता है आपकी जेड ड्रैगन है तो कमाल कर दिया, एक ही बारी में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक ही बारी में वर्ड डीमन को सुला दिया उसने गहरी नींद में। वो जो बंदे होते हैं अपने जो मास्टर होते हैं उनके कौन होता है पता नहीं, पर उसको बुला रहे रहते हैं ग्रीन आई जो भी आउल वगैरह है। आपने इसको पकड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा किया, आपने तो इसको एक ही बारी में सुला दिया जिससे यहाँ पे मर चुका है। देख के ऐसा लगता है जैसे ये ग्रीन आई आउल है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा है। वो लोग जब से यहाँ पे उस आउल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि आपका शुक्रिया मदद करने के लिए, ये डीमन बीस्ट को पहले हमने देखा है तो ये हमारी टीम को बिलोंग करता है, इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं, तो प्लीज यहाँ से आप चले जाइए, आपकी मदद के लिए वैसे शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। वो बंदा जब ध्यान से देखता है तो वो कहता है आप तो ही सारे गार्ड्स हो, मैंने सही कहा ना, जबकि एक मोटे को दिखाते हैं जिसके पास वही जो होता है जेड ड्रैगन होता है जो कि उसकी गर्दन के आसपास घूम रहा होता है। उसी बंदे ने जेड ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए बड़े से आउल को मारा होता है। दिखाते एक बंदे को जो कि वहां पे चलता हुआ आता है, ये भी एक अलग टीम से होता है, ये भी पता नहीं क्यों मजे लेने के लिए आया, पता नहीं क्यों, पर ये भी आ जाता है। ये बंदा यहाँ पे आके कहता है एवरीवन कैसे हो, जबकि दिखाते वो लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं द गार्ड ये तो आप हो। वो बंदा यहाँ पे आता है और कह रहा होता है कि चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, कि वही बंदा कह रहा होता है अच्छा ठीक है प्लीज सर। वो बंदे के रास्ते के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उस बर्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वही जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये तुम क्या यहाँ पे बहरे हो क्या, मेरी बात नहीं सुन सकते। मैं मुझे सुनना नहीं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि चलो मेरे जल्दी से रास्ते से हट जाओ। ये जो लड़का होता है जो कि डीमन बीस्ट के सामने खड़ा हुआ होता है वो कह रहा होता है कि इस डीमन बीस्ट को हमने पहले देखा था, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम ही वो हो जिसको यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये सारे रूल्स के बारे में रखा गया है कि यहाँ पे जो पहले आता है, जो पहले जानवर को पहले देखता है और उसके ऊपर हमला करता है तो वो उसी का शिकार होता है, ना कि दूसरे का जो उसे मार देता है। ये सब कुछ रूल्स में लिखा हुआ है, तो तुम हो जिसको यहाँ पे से चले जाना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये बंदा अपने रास्ते से हटता है, क्योंकि जिसके सामने वो खड़ा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेटस वाला बंदा है जो कि रूल्स पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसी के साथ एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हुए लाइक अगर पसंद आता है मिलते वीडियो, गुड बाय।